हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि यहाँ पे हम लोग बॉटनी वाले पोर्शन में हम सिलेबस को डिस्कशन कर लिए थे। सर कितने यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर लिए थे। आई होप कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होगा, टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे आपका अपलोडेड मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले होंगे सर अपना यूनिट वाइज करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसमें से पहला टॉपिक अपना निकल के पहला यूनिट ही अपना मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर है। तो यहाँ से हम इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा। यहाँ पे हर उन कॉन्सेप्ट, उन पहलुओं को बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एमसीक्यू में, या फिर आने वाले दिनों में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपकी मतलब सिलेबस देख लिए होगे, अपनी कॉपी खरीद ली होगी अच्छी सी और स्पाइरल कॉपी, और अब हम लोग यहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने कॉपी में सबसे पहले एक फ्रेश हेडिंग डाल लीजिएगा जिसका नाम होगा आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, चलो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट है सर, नाम से कुछ ना कुछ कोरिलेट कीजिएगा। मॉर्फोलॉजी इन एंजियोस्पर्म दिया होगा, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट दिया होगा, डजंट मैटर। मैं अभी सबके बातों को यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डालिएगा आप लोग कि सर मॉर्फोलॉजी, क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले हेडिंग डालना मॉर्फोलॉजी। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या था सर? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावर एंजियोस्पर्म है, ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है सर, ये हम हेडिंग डालिए। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा सर, मॉर्फोलॉजी। सर मॉर्फोलॉजी क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक मॉर्फोलॉजी होता है, एक एनाटॉमी होता है। मैं आपको बता दूं सर, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो किसी भी पर्सन को हम बाहरी ढांचा से, बाहर के बॉडी पार्ट से हम देख के पहचान लें कि इसकी बाल काला है, बॉडी की हाइट इतनी लंबी है, छोटी है, मोटा है, पतला है। ठीक है, गोरा है, काला है, ये सब जो हम कैरेक्टर अपेयर करा रहे होते हैं ये मॉर्फोलॉजी को बताता है। लेकिन वहीं पे सर उसकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं, कहाँ कहाँ सेल हैं, कैसे बॉडी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? एनाटॉमी का नाम देंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी आपका क्या होता है? मॉर्फोलॉजी यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही छोड़ो, किसी भी ऑब्जेक्ट के हम बाहर से स्ट्रक्चर देख के पता लगा लेते हैं कि सर ये पेन इतना लंबा है, ये ब्लैक कलर का है, यहाँ पे अपर साइड टिप है, यहाँ पे ब्रॉड है। ये सब क्या बता रहा है सर? मॉर्फोलॉजी बता रहा है। लेकिन यही इसको हम कट करें, काट पीट करके अंदर घुस जाए, अंदर घुसे और देखें सर यहाँ की कैसी रिफिल है, रिफिल में इंक कैसा है ना, रिफिल कितने नोब का है, ये सब हम डिटेल में एनालिसिस करने लगे तो वो अपना एनाटॉमी कहलाने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे एक टर्म है अपने पास मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता है सर? स्टडी ऑफ आउटर अपीयरेंस, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी, ऐसे कर लेते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ बॉडी। यानी कि हम एक्सटर्नल कैरेक्टर को जो हम डिटेल में एनालिसिस करने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं सर? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब वहीं पे हम एनाटॉमी की बात कर लेते हैं सर, एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है सर? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करने लगते हैं। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में उसकी बॉडी कैसी है, उसका बॉडी में ब्लड है कि नहीं है, कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, कैसे हैं, ये सब टिश्यू की बात ये बात करने लगेंगे तो हम उसकी एनाटॉमी की बात करने लगते हैं। अच्छा ध्यान से आप लोग देख लो सर, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म दिया हुआ है। यानी कि इससे पहले हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो वहां पे हम क्या क्या बात किए सर? प्लांट किंगडम का एल्गी बात किए थे, एल्गी के ऊपर डिस्कशन किए थे, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब देखे थे। फिर हम लोग देखे थे सर ब्रायोफाइटा के बारे में भी देखे थे, ब्रायोफाइटा के हर मेंबर्स के बारे में स्टडी किए थे। फिर ब्रायो के बाद टेडोफाइटा के मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म को देखे थे। अब जब सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग आ गए तो यहाँ पे हमको एंजियोस्पर्म पढ़ने के लिए मिलेगा, और ये जो एंजियोस्पर्म होता है ये प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस किंगडम होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस किंगडम होता है। इसमें बेसिकली हमको फ्लावरिंग देखने को मिलता है, इसमें बेसिकली हमको फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने लोअर किंगडम्स में देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि आपको ये अक्सर मैं बताया भी हूं कि आपके आसपास जो गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, बगीचा है, जो भी चीज है, वह अगर उस
बगीचे में पौधा लगा हुआ है या फिर पेड़ है, उसमें फूल लगता हो, फूल लगता हो, फ्रूट्स लगते हो, यानी कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा सर, ये कैरेक्टर अपीयर कर रहा होगा। तो यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स को अराइज करने के लिए, फ्रूट्स को फॉर्मेशन कराने के लिए, तो वो जो प्लांट होता है वो बिलोंग करता है आपके एंजियोस्पर्म से, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं सर, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो फ्लावरिंग प्लांट बोले या फिर हम एंजियोस्पर्म बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ। लेकिन वहीं पे हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पे फ्लावर्स नहीं लगते हैं, नेकेड सीड होते हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो वहां पे फ्लावर्स की नहीं लगते हैं, ठीक है। हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो वहां पे फ्लावर्स नहीं अपेयर होते हैं। एल्गी में बात करें तो एल्गी में भी फ्लावर्स नहीं अपेयर होते हैं, तो वो सब लोअर किंगडम में आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे हम हायर किंगडम की बात करते हैं प्लांट्स में, तो ये आपका एंजियोस्पर्म बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, फ्लावरिंग प्लांट के रूप में जानते हैं। यानी कि इस यूनिट में हमको बेसिकली क्या पढ़ना होगा कि सर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स के मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स के मेंबर हैं, इसकी सबसे पहले हमको मॉर्फोलॉजी पढ़नी होगी। भैया ये बाहर से कैसे दिखता है, कौन कौन से कैरेक्टर अपने अंदर रखा रहता है, सर इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, लिप्स कैसे होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, रूट कैसे होते हैं, है ना, इसके बार्क कैसे होते हैं, फ्लावर कैसे लगते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसा है, ये सारी बातें हम किस में देख रहे होंगे सर, मॉर्फोलॉजी में देख रहे होंगे। इसी के जस्ट बाद वाले यूनिट में जब हम लोग आएंगे तो वहां पे हम इसी की एनाटॉमी की बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट की ही एनाटॉमी की बात करें, वहां पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कशन कर रहे होंगे कि सर इसके हम प्लांट को अगर हम कट कर दें, ट्रांसवर्स सेक्शन कट लगा दें तो इसके अंदर हमको कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स कैसा होगा, एपिडर्मिस कैसे होते हैं, पिथ कैसे होते हैं, है ना, आपके जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंजमेंट है, ये सब की स्टडी करने लगते हैं तो उसको हम एनाटॉमी का नाम दे देंगे, जो कि आने वाले यूनिट में हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। खैर यहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम किसकी फ्लावरिंग पे हम क्या क्या देख सकते हैं सर। अगर मेरे पास कोई पौधा है, मैं बोला सर ये क्या अपना ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से क्या होगा सर, एक पौधा निकलेगा, बोला हाँ सर, ये पौधा निकलेगा ऐसे, ये पौधा निकल गया, ये पौधा निकल गया, ठीक। अब इस ग्राउंड लेवल से हमको क्या मिलेगा सर, यहां पे हमको रूट्स भी दिखने को मिलेंगे, ये रूट्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक, इस टाइप के रूट्स भी निकलेंगे। सर यहीं पे हमको फ्लावर्स भी तो लगे हुए मिल सकता है, सर पौधा है तो जाहिर सी बात है, अभी आप बताओ सर पौधा है तो यहाँ पे फ्लावर्स लगेंगे, तो बोले हाँ सर यहाँ पे फ्लावर्स भी लगेंगे, तो फ्लावर्स लग गया, ठीक। फ्लावर्स के बाद यहाँ पे फ्रूट भी लग सकता है, बोले हाँ सर यहाँ पे फ्रूट भी लग सकता है, तो बोले ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर हम बताएं कि सर यहाँ पे फ्लावर्स है इस पौधे में, इस पौधे का जो पत्ता है वो ग्रीन कलर का है, छोटे पत्ते हैं, बड़े पत्ते हैं, ठीक है, स्टेम है, यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टेम है, ब्राउन कलर का स्टेम है, सर यहाँ पे हमको रूट्स देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो कैरेक्टर होगा हम किसको बता रहा होगा सर, मॉर्फोलॉजी को बता रहा होगा, किसको बता रहा होगा सर, मॉर्फोलॉजी को बता रहा होता है। तो ये आपका ये कंडीशन होता है। अच्छा यहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा आप जल्दी से, कि सर जो ग्राउंड लेवल के जो नीचे वाला हिस्सा पार्ट होता है, यानी कि द बिलो द ग्राउंड होता है, इसको हम, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं सर, रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और जो ग्राउंड के अपर वाला जितने भाग होते हैं, जितने हिस्सा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर, शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा कि सर जब बिलो द ग्राउंड वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और वहीं पे जो ग्राउंड की जो ऊपर वाला भाग होता है, हिस्सा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई कल के डेट में पूछेगा भैया बताओ कि शूट सिस्टम में क्या होता है, रूट सिस्टम में क्या होता है, तो रूट सिस्टम में केवल और केवल आपके रूट्स उपस्थित होता है, जो कि बिलो द ग्राउंड होता है ना। यहाँ पे इसको नोट्स कर सकते हैं हम लोग। ये क्या होता है सर, बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। तो ये बिलो द ग्राउंड है तो क्या होगा सर, आपका रूट सिस्टम होगा। और इसमें आएंगे क्या क्या सर, आपके केवल और केवल रूट्स आता है। क्या आता भैया, केवल और केवल रूट्स आता है, जो कि रूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा होता है। वहीं पे हम शूट सिस्टम की बात करते हैं, तो शूट सिस्टम में आप बताओगे सर, शूट सिस्टम में क्या आता है, कहां होता है सर ये, तो अबव द ग्राउंड। कहां होता है भैया, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ठीक है। सर इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, तो बताओगे सर इसमें आपके आ जाएंगे सर, स्टेम आ जाएगा, सर इसमें आपके लीफ आ जाते हैं, आपके नहीं प्लांट के, है ना। इसमें आपके और क्या आ जाएंगे सर, फ्लावर्स आ जाएंगे,
इसमें और क्या आ जाएगा सर, फ्रूट आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा सर, और आपका बार्क आ जाएगा, ठीक है, बार्क आ जाएगा, और भी तमाम सारे जो भी पार्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिले वो सब किस में आ जाते हैं सर, आपके सूट सिस्टम में आ जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो कल के डेट में कोई भी ऐसा पूछे तो आप यहाँ से उत्तर दे सकते हो कि नहीं दे सकते। चलो हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जाहिर सी बात है हम फ्लावर की भी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, लीफ की भी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, स्टेम की भी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, और रूट की भी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। ठीक, ये बात हम लोग करेंगे। बोले ठीक है सर। अभी अपने मेन स्लाइड पे आऊंगा, अभी अपने मेन स्लाइड पे आऊंगा, डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रोड मैप तैयार कर लेते हैं। सर हम मॉर्फोलॉजी की जब बात कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात हम रूट की भी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। बोलो हाँ या ना? रूट की भी बात करेंगे, ठीक है सर। हम सूट की भी बात करेंगे और लिव्स की भी बात करेंगे। बोले ठीक है सर। तो बोला कि सर जब हम रूट की बात करने जा रहे हैं तो रूट का काम क्या होता है? रूट का काम क्या होता है सर? तो रूट का काम ये होता है कि वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करे, प्लांट को अच्छे से खड़ा रख पाए, बस इसका यही काम है ना? बोले ठीक है सर। तो रूट की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो रूट की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है सर, ये हमको क्या मिलता है सर, इसको देखते से हमको क्या पता चलता है सर, ये प्लांट को खड़ा होने में मदद करता है, साथ ही साथ एंड प्लांट को खड़ा होने में, है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं सर, सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है ना? क्या करता है सर? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हम चीज नोट कर ले, सपोर्ट प्रोवाइड, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर लिया रूट। सर इसका जो काम है वो कहीं ना कहीं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बात समझ में आ गया? सर एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो यहाँ पे दो बंडल्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ये तो बच्चों को पता होगा। सर जाइलम क्या एब्जॉर्ब करता है सर? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और वहीं पे जो फ्लोएम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको बताए थे सर, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ज से जाइलम, ज से जल, ऐसे आप याद करके रख सकते हो। सर जो रूट होता है वो दो टाइप के होते हैं। अब यहां से देखना ध्यान से, जो रूट होता है ये कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं सर टैप रूट। क्या बोलते हैं इसको? टैप रूट सिस्टम या टैप रूट कह सकते हैं। और एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइबरस रूट, फाइबरस रूट। अच्छा आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा सर, ये रूट का अरेंजमेंट कहां से होता है? अगर कोई पूछ ले भैया बताओ कि रूट का अरेंजमेंट कहां से होता है, कहां से रूट निकलता है, तो आप तुरंत बताओगे सर ये स्टेम से निकलता है। लेकिन स्टेम के भी कहां से निकलता है अगर टेक्निकली पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? तो जो रूट का जो अरेंजमेंट होता है ना, यहां पे आप नोट कर सकते हैं ना कि यहां पे जो रूट होता है, रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल। कहां से होता है सर? रेडिकल। कहां से अराइज होता है सर? रेडिकल से अराइज होता है। स्टेम वाला याद करो, सॉरी सीड वाला, ये सीड था, इसके दो पार्ट्स निकलते थे, एक रेडिकल एक प्रीम्यूल्स, ठीक है। ये क्या था आपका? रेडिकल था, रेडिकल, और एक क्या था सर? प्रीम्यूल था। यही तो था। तो जो प्रीम्यूल से क्या निकलेगा सर? प्रीम्यूल से निकलता है स्टेम। क्या निकलता है सर? स्टेम। और रेडिकल से क्या निकलता है सर? रूट। आपको एग्जाम्पल कैसे याद कराए थे? एसपी से। कैसे याद कराए थे सर? एसपी से याद कराए थे, और ट्रिपल आर से या फिर आर से आपको याद कराए थे क्या? रेडिकल और रूट वाला। तो कभी पूछा जाए सर रूट का अरेंजमेंट कहां से होता है, तो रेडिकल से होता है। और सूट का अरेंजमेंट कहां से होता है, तो वो होता है आपका स्टेम से होता है। सॉरी स्टेम का अरेंजमेंट कहां से होता है सर? प्रीम्यूल से होता है, जिसको हम एसपी से याद करते थे। मैं बोला सर रूट की जो अरेंजमेंट होती है वो कहां से होती है सर? रेडिकल से होती है। इसको हम क्या बोलेंगे सर? नॉर्मल रूट कह देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन क्रिएट होता है कि जो रूट होता है वो रेडिकल से अराइज नहीं होता है, बाकी अदर किसी पार्ट से अराइज हो जाता है। रूट अराइजेस फ्रॉम, रूट अराइज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ रेडिकल, अदर पार्ट्स ऑफ स्टेम कह लें, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एडवेंटिशियस रूट के नाम से जानते हैं। अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे भी। अगर मैं बोलूं क्या रूट जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, बोले हाँ सर। रूट जो है प्लांट में सपोर्ट प्रोवाइड करे, बोले हाँ सर। जो रूट होता है वो रेडिकल से अराइज होता है, ठीक है। जो रूट रेडिकल से अराइज नहीं होता उसको हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, ये भी ठीक है सर। रूट दो टाइप के होते हैं, एक टैप रूट एक फाइबरस रूट होता है, ठीक है सर। टैप रूट और फाइबरस रूट है। अगर मैं बोलूं सर ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से क्या है सर, स्टेम है यहाँ पे, बोले ठीक है। इस स्टेम से क्या होता है सर, रूट निकला, ऐसे इस टाइप का रूट निकला, इस टाइप का रूट निकला। और ये क्या निकला सर, प्राइमरी रूट निकला, और यहाँ पे सेकेंडरी रूट निकले। क्या निकले सर, प्राइमरी रूट निकला और सेकेंडरी रूट। इसको क्या बोलते हैं दिए सर, प्राइमरी रूट कह दिए, और इसको क्या बोल दिए सर, सेकेंडरी रूट कह दिए। सेकेंडरी रूट क्यों सर, क्योंकि पहले रूट से यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है और यहाँ पे दूसरी रूट निकल गई, जिसको हम सेकेंडरी रूट कह देते हैं। या फिर कुछ लोग इसी को क्या बोलते हैं, क्या इसी को लैटरल रूट भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल रूट्स भी कहते हैं। बात आया समझ में। तो अगर मैं बोलूं सर यहां से जो रूट है वो ब्रांचेस के फॉर्म में निकल रहे हैं, कैसे निकल रहा है सर, ब्रांच के रूप में रूट निकल अरेंजमेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, रेडिकल टैप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि रूट्स आर इन फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। और ये ब्रांचेस कौन कौन से हैं सर, प्राइमरी रूट का है और आपका सेकेंडरी रूट का है। इस टाइप के जो रूट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, टैप रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे हम फाइबरस रूट की बात करते हैं, तो फाइबरस रूट में आपको क्या देखने को मिलता है सर, अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से जो स्टेम है वो बंच, जो रूट निकलेगा वो बंच के रूप में निकलेगा। वो कैसे लिखा सर, बंच के रूप में निकलेगा, इस टाइप के रूट को। यानी कि रेसे टाइप के रूट्स निकल रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच के फॉर्म में नहीं होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है भैया, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि हम टैप फाइबरस रूट में क्या बताएंगे, तो फाइबरस रूट में आप ये बताओगे कि रूट्स आर अराइजेस इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म है सर, इन फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रूट निकला तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, फाइबरस रूट सिस्टम के नाम से। क्या यहां तक बात समझ में आया कि अगर टैप रूट की बात करें तो ये ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं, जहां पे प्राइमरी सेकेंडरी रूट बन रहे होते हैं, लेटरल रूट सिस्टम बन रहे होते हैं। वहीं पे फाइबरस रूट की बात करें तो ये क्या होता है सर, आपका ये अराइजेस होता है सर फाइबरस के फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसकी अराइजमेंट होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, इसको फाइबरस रूट सिस्टम कह देते हैं। सर इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे, तो एग्जाम्पल की बात करोगे सर, तो एग्जाम्पल में आप बता देना, अगर हम फाइबरस रूट सिस्टम की बात करते हैं तो फाइबरस रूट सिस्टम आपको मोनोकॉट में मिलता है। किसमें मिलता है सर, मोनोकॉट में मिलता है, मोनोकॉट के प्लांट में आपको मिलता है। जैसे कि हम बात करें सर वीट हो गया, जैसे कि हम बात करें सर ग्रासेस हो गए, जैसे कि हम बात करें सर राइस हो गया, ठीक है, ये सब में। और यहीं पे टैप रूट जो होता है वो हमको डाइकॉट में मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है। जैसे कि हम बात करें सर आपका मैंगो ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, जैसे कि आपका नीम का ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया, जैसे कि आपका पपाया, आपका और भी सारे जितने भी ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। तो अगर हम टैप रूट और फाइबरस रूट को बात करें तो ये सारी बातें हम यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा मैं बात करूं सर, अगर रूट की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात आ रही है सर, क्या ये क्या कर रही होंगी सर, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्या इसके अलावा और भी कोई यहाँ पे कैरेक्टर अपियर होता है, बोले हाँ सर, इसके अलावा और भी यहाँ पे कैरेक्टर अपियर होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो प्राइमरी काम था उस प्राइमरी काम से ये बढ़ चढ़ के और भी काम कर रहा है। बस आपका काम था पढ़ाई करना, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ इधर उधर ताका झांकी कर रहे हो, यानी कि अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रूट मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये बातें आप अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अच्छा यहीं पे एक और बात नोट कर लेना, तब हम रूट मॉडिफिकेशन पे चलने जाएंगे कि सर अगर हम रूट की बात कर रहे हैं ना तो इसके क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, यहां पे नोट कीजिएगा। सर जब भी हम रूट की बात करते हैं तो रूट कहां होता है सर, ये सॉइल में होता है, ये तो बच्चों को पता होगा। जो रूट होता है ना ये क्या करेगा सर, यहाँ पे ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है सर, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा,
पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी जिधर ग्रेविटी होता है उधर क्या होता है सर, रूट की अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है बिलो द अर्थ, ठीक। लेकिन ये क्या होता है सर, निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। निगेटिव कैसे होता है सर, फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि सनलाइट से जस्ट ये अपोजिट जा रहा होता है, मिट्टी के अंदर जा रहा है, सनलाइट ऊपर है, जस्ट अपोजिट जा रहा है, यानी कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं बोलूं सर रूट में क्या होता है सर, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, जो रूट होता है वो निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। ये पॉइंट अपने कॉपी में नोट करके जल्दी से जल्दी सभी लोग लिख लीजिएगा। अब मैं बोला सर रूट में मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, रूट में क्या हो रहा है सर, कई सारे मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं। तो रूट की मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, रूट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब क्या हुआ, इसका जो नॉर्मल फंक्शन था वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन इसके अलावा और भी ये काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। इसके अलावा और भी क्या क्या काम कर रहा है, जैसे कि मैं बात करूं आपको कि सर ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। जैसे कि ये क्या कर रहा है सर, ये रेस्पायरेशन में काम करने लग रहा है, रेस्पायरेशन में काम इन्वॉल्व हो जा रहा है, ठीक, रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो जा रहा है। सर ये जो रूट होता है ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करने लग रहा है, क्या कर रहा है सर, ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करने लग रहा है। तो ये सब क्या होगा, इसका ये अदर एडिशनल काम हो गया, इसका काम नहीं था, लेकिन जिस कंडीशन में था भैया इसको देखा नहीं गया, अपनी अपनी दुख दर्द पीड़ा को ये क्या किया, एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं बोला सर ये फूड को स्टोर करने के काम में इन्वॉल्व हो गया, सर रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो गया, सर ये ब्रांच को सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प कर इन्वॉल्व हो गया, यानी कि ये जो रूट है कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो गया, ये रूट हो गया क्या, नहीं कहीं क्या हो गया सर, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। मैं बोला सर ये फूड को स्टोर करने में, जैसे एग्जांपल आप बात कर लो सर, एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं सर, कैरेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कैरेट की बात कर लिए, सर रेडिश की बात कर लिए, ठीक है, शकरकंद की बात कर लिए, सलजम की बात कर ली, ये सब एग्जांपल आपके फूड के स्टोर में आ जाते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो भी आ जाता है आपका, लेकिन पोटैटो नहीं आता है। अच्छा रेस्पायरेशन में क्या होता है सर, रेस्पायरेशन में जैसे कि ये प्लांट्स है, मैनग्रूव प्लांट्स, ये ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ के जो रूट्स होते हैं ना, ये नीचे जाने के बजाय ये क्या होता है सर, ऊपर आने लगते हैं, नीचे जाने के बजाय क्या होता है सर, ऊपर आने लगते हैं, और जैसे ही ऊपर आने लगेंगे तो ये क्या करेंगे सर, ये रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसमें इन्वॉल्व हो जाता है सर, रेस्पायरेशन में क्या होता है, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी प्लांट्स, ठीक है। जितने भी आपके मैनग्रूव्स वाले होते हैं वहां पे आपके निमेटोफोर्स वाले कंडीशन देखने को मिलता है। अच्छा ब्रांच के सपोर्ट में, जैसे मैं बोला सर बरगद का बनाना ट्रीज है, बनियान ट्रीज है, बनियान ट्रीज, इसमें क्या देखोगे कि आप बड़ा सा पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है और इसमें एक रस्सी टाइप का ऐसा झूला रहता है, आप बंदर पकड़ के इसको झूल रहा होता है, आप भी पकड़ के झूल रहे होते हैं, वो क्या होता है सर, रूट ही होता है ना। इसको क्या बोलते हैं सर, प्रॉप रूट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या था, जमीन पे जाने का, लेकिन ये स्टेम से अराइज हो गया, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह एक और रूट आता है, उसको बोलते हैं स्टील रूट, स्टील रूट, ये जो आपके घर में स्टील लगा है वो वाला नहीं, स्टील रूट, ये आपके मेज में देखने को मिलता है। किसमें सर, मेज में, मक्का में, ये आपको शुगर केन में देखने को मिलता है, शुगर केन में मिलता है। आप देखे होगे, अगर मक्का का पौधा देखे होगे तो आपको क्या दिखता है सर, ये ऐसा कुछ रहता है और यहां से इसकी क्या होती है, इस टाइप की अरेंजमेंट होती है, इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करने की, है ना, इस टाइप की इसकी सपोर्ट प्रोवाइड करने की होती है। गन्ने में भी इसी तरह होता है। ये आपका क्या आता है सर, स्टील रूट सिस्टम के रूप में आता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे मॉडिफिकेशन होते हैं रूट के। सर अगर रूट की बात करते हैं तो रूट में आपको कुछ इस टाइप का कंडीशन होता है सर, इस टाइप का, जो एकदम स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो इस टाइप का कुछ स्टार्टिंग का फेज होता है। बोले ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, रूट कैप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप कहते हैं। ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं सर, जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जोन ऑफ सॉरी मैचुरेशन कहते हैं, नहीं मैचुरेशन कहाँ आ गया सर, जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं ना, या फिर मेरिस्टमेटिक कह लें, मेरिस्टमेटिक, MA मेरिस्टमेटिक कह लो, ठीक है। इसके ऊपर क्या आता है सर, जोन ऑफ इलोंगेशन आता है, जोन ऑफ इलोंगेशन आता है, ठीक है।
अभी सबके बारे में बता रहा हूं। और इसके ऊपर क्या आ जाता है सर आपका, इसके ऊपर जो आ जाता है, इसके ऊपर जो आ जाता है वो होता है सर जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन आता है। और इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन से क्या अराइज होता है, तो आप बताओगे सर इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर अराइज होता है, ऐसे बल्क फॉर्म में रूट हेयर अराइज होता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। अगर मैं बात करूं सर रूट कैप की, तो ये क्या करता है, ये एक तरह से रूट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, मिट्टी में ड्रिल करने का काम करता है। जैसे ड्रिल मशीन होता है ना, ड्रिल मशीन में आगे हम क्या लगाते हैं, उसको एक पतला सा, अगर देखो ड्रिल मशीन देखे होगे तो उसमें एक पतली सी रॉड लगाई जाती है जिससे हम दीवार में उसको छेदते हैं। ठीक उसी तरह यहां पे क्या होता है सर, रूट में एक रूट कैप लगा रहता है जो कि मिट्टी को छेदने का काम करता है। ठीक है, मिट्टी को ड्रिल करने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है। वो किसका होता है सर, रूट कैप का होता है। साथ ही साथ ये रूट के बाकी हिस्से को प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है, बशर्ते वो कोई स्टोन से टकरा ना जाए, कंकड़ से या फिर टाइट मिट्टी से वो अफेक्ट ना हो जाए, उससे ये मदद भी करता है। रूट ऑफ मेरिस्टेम्स क्या होता है सर, रूट ऑफ मेरिस्टेम यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे रूट क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या होता है सर, रूट डिवाइड होता है, यहाँ पे सेल डिवाइड होता है, सेल रूट नहीं, सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होगा आपका रूट ऑफ मेरिस्टेम्स में। इलोंगेट कौन करेगा, डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पे सेल क्या होता है, एनलार्ज होता है। क्या होता है, एनलार्ज यहाँ पे होता है आपका सेल। अब वहीं पे रूट ऑफ, ये जब बातें हो जाए तो जाहिर सी बात है अब रूट मैच्योर होने लग गया। जब रूट मैच्योर होने लग गया तो यहाँ पे क्या होने लगेंगे सर, यहाँ पे जोन ऑफ मैच्योरेशन कहलाने लगेगा। जैसे कि आप हो, जैसे मैच्योर होते हो तो दाढ़ी, बाल, प्यूबिस हेयर, कांख में वाला हेयर, ये सब आपका हेयर्स अराइजमेंट होने लगते हैं। ठीक है, जिससे आप पता चलता है बच्चा क्या हो गया, मैच्योर हो गया। उसी तरह ये रूट जैसे ही मैच्योर होने लगता है तो यहाँ पे भी हेयर्स की अराइजमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, क्या रूट हेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सर जो रूट हेयर होता है इसका अराइजमेंट कहां से होता है, तो बताना सर जोन ऑफ मैच्योरेशन से होता है। कभी भी गलती से जोन ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ मेरिस्टेम मत बताइएगा, क्योंकि जोन ऑफ मेरिस्टेम में तो सेल डिवाइड कर रहा है सर, अभी यंग फेज में है। यंग फेज में है तो अब धीरे धीरे बड़ा होगा, एडल्ट होगा तो इलोंगेशन है। लेकिन मैच्योर कब हो गया, मैच्योर एडल्ट कब बन गया, आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन में। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में जैसे ही एडल्ट हुआ तो दाढ़ी, बाल ये सब आना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका रूट हेयर बनना स्टार्ट हो गया। अब इस जो रूट हेयर होता है ये क्या करता है सर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये जो रूट हेयर होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसा होता है सर, यूनिसेलुलर होता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा सर, ये कैसा होता है सर, यूनिसेलुलर होता है और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है कौन, आपका रूट हेयर। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अगर यहां से क्वेश्चन बने कल के दिनों में तो आप ये सब कॉन्सेप्ट बता पाओगे, हाँ या ना? हाँ या ना बताइए सभी लोग, क्या यहां तक की बातें आप लोग की क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये हम बात किसकी की है सर, रूट की है सर। इसी तरह बात तो हम स्टेम की भी कर सकते हो, इसी तरह बात आप स्टेम की भी कर सकते हो। बोले हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टेम की हम बात करेंगे तो स्टेम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, तना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तना कहते हैं। स्टेम अगर मोस्टली केसेस में देखा जाए जब ये यंग फेज में रहता है, स्टेम जब यंग फेज में रहेगा, यंग फेज में रहता है तो ये क्या करता है सर, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि हम बोले सर प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन जैसे ही स्टेम मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, जब जो आपका प्लांट है ट्रीज में कन्वर्ट होने लगते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस वाला पिगमेंट यहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता है। वो जो ग्रीन कलर का पहले स्टेम दिख रहा था वो ब्राउनिश कलर दिखना लग जाता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सर जो स्टेम होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट, एक तरह से कहें सर प्लांट का बैकबोन होता है, प्लांट्स बैकबोन कह सकते हो, क्योंकि प्लांट का जो खड़ा होना है वो कैसे होगा सर, वो स्टेम के बदौलत ही खड़ा होगा। ठीक है, जो स्टेम होता है इसके बारे में और क्या बताओगे सर, यहां से क्या होता है सर, यहीं से अराइजमेंट होता है, अराइजेस होता है किसका, फ्लावर का, यहीं से अराइजेस होता है सर ब्रांच का, यहीं से अराइजेस होता है सर किसका, फ्रूट का, लीफ का। ये सब कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है सर कहां, स्टेम में। बात समझ में आ गया
सर स्टेम के बारे में और कुछ बातें बता दो। तो स्टेम के बारे में और कुछ बातें ये होंगी सर आपका कि सर ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि जिधर धूप रहेगा उधर ही क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जिधर सनलाइट रहेगा उधर ही मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि हम बोले सर आप किसी बंद कमरे में कोई पौधा लगा दो और चारों तरफ से पैक कर दो, एक छोटा सा जगह छोड़ दो जहां से उजाला आए, वो प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर लेता है, यानी कि ये फोटोट्रॉपिक होता है। जहां से सनलाइट रहेगा उधर ही ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। सर ये पॉजिटिव जियो फोटोट्रॉपिक तो है, लेकिन ये निगेटिव क्या होता है सर, जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, ठीक है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है लेकिन ये निगेटिव जियोट्रॉपिक है, यानी कि ग्रेविटी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है सर, ग्रो कर रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए स्टेम के बारे में। अब दिमाग में आपकी बात ये आ रही होगी सर क्या कि क्या जो स्टेम होता है इसकी भी मॉडिफिकेशन होती है? बोले हाँ सर बिल्कुल इसकी मॉडिफिकेशन होती है। स्टेम का काम था कि सर ये प्लांट को सीधा खड़ा रखना, यहां से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अरेंजमेंट करना। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है सर ये जो स्टेम होता है ये किसी ना किसी कंडीशन में मॉडिफाई हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेम मॉडिफिकेशन कहने लगते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन कहने लगते हैं। अब स्टेम मॉडिफिकेशन आया तो इसका मतलब क्या आया भैया, इसका मतलब ये आया कि स्टेम अपने जो प्राइमरी वर्क था इससे हटके कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने लग गया, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस इसके चलने लग गए। स्टेम मॉडिफिकेशन में ये सबसे पहला जो काम करता है फूड को स्टोर करने का, फूड को स्टोर करने का। जो दूसरा काम इसका आ जाता है सर ये फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो जाता है। बोल ठीक है सर। जो तीसरा काम होता है सर यहाँ पे ये स्टेम जो होता है ना, हाँ स्टेम, चलो ठीक है इतना ही अभी रहने दो, इतना ही अभी रहने दो, आगे और बात कर लेते हैं। अगर हमने बात किया कि सर आपका जो स्टेम, आपका नहीं जो प्लांट का स्टेम है ये रूट में फूड स्टोर में मॉडिफाई हो गया, तो यहां पे जो फूड स्टोर में मॉडिफाई होता है वो होता है पोटैटो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो। जो पोटैटो होता है ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करने लग स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो अगर पूछा जाए कि भैया आलू का क्या खाते हो तुम, जड़ खाते हो कि तना खाते हो, तो तना से तना खाते हैं क्योंकि उसमें वो फूड स्टोर रहता है। और वहीं पे हम कैरेट की बात करते हैं उसको हम जड़ खाते हैं, ठीक है। तो कैरेट का जो कैरेट किसका मॉडिफिकेशन है सर, रूट का मॉडिफिकेशन है। और आलू किसका मॉडिफिकेशन है सर, सूट का मॉडिफिकेशन है। ये बात अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हम लीव्स की भी बात कर सकते हैं सर। किसकी बात कर सकते हैं सर, लीफ की भी बात कर सकते हैं। लीफ क्या कहते हैं सर, इसको हम किचन हाउस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किचन हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहीं पे क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये चीज हो गया सर। लीफ का कलर कैसा होता है सर, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है सर। क्यों ही ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट पाया जाता है। अब वो पिगमेंट क्या होता है सर, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। ये चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा सर। लीफ की बात करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होता है। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं सर सिंपल लीफ, सिंपल लीफ होता है। और दूसरा होता है सर कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। कंपाउंड लीफ होता है सर, अगर प्लांट्स में जाहिर सी बात है लीफ की अरेंजमेंट होंगी, तो हम बोलते हैं सर, जानते हो क्या, अगर लीफ की जो अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे सर, यहाँ पे हम नोट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लीफ की अरेंजमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं भैया लीफ कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि सर फ्लावर की अरेंजमेंट की जब बात करेंगे, किसकी भैया, फ्लावर की जब अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये दो टर्म होते हैं, एक लीफ का अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं सर, फाइलोटैक्सी कहते हैं, और एक आपके फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावर के अरेंजमेंट को हम कहते हैं आपका ये इनफ्लोरेसेंस। ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि लीफ के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सर फाइलोटैक्सी, और फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं सर, इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
सर क्या लीफ में भी मॉडिफिकेशन होता है? बोले हाँ सर, लीफ में ही मॉडिफिकेशन होता है। तो लीफ में मॉडिफिकेशन होगा तो कैसे होगा? तो जो लीफ होता है ना, ये मॉडिफाई हो जाता है, जो लीफ ये मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई जानते हो किस में होता है? ये थ्रॉन्स में हो जाता है, थ्रॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल थॉर्न्स में हो जाता है, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस में स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। सर ये आपके जो लीफ होता है ना, ये कहीं ना कहीं स्पाइंस, थॉर्न्स, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये अलग अलग रूपों में क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, ये सब आपका यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज था आपका। आई होप कि यहां तक की बातें आपको ओवरऑल समझ में आया होगा। अब अपने चलते हैं कुछ मेन स्लाइड से, कुछ बातें यहां से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी जैसे ही टर्म आया आपको तुरंत बात दिमाग में आ गया, सर हम बाहरी जो ढांचा है उसकी हम बात करेंगे, यानी कि जो बाहर से जो आकृति हमको दिख रही है कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। द प्लांट, बेसिक प्लांट बॉडी की बात करते हैं। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑर्गन। अगर हम प्लांट की ऑर्गन की बात करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे कि हम रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर की बात करते हैं, यही हमको बाहर से दिखता है, यही दिखता है। बोले हाँ सर। द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द सेपल्स। अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स में सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, कार्पल होते हैं। ठीक है, समटाइम स्टेराइल्स मेंबर्स भी होंगे, मेल और फीमेल, एंथर, स्टिग्मा, ये सब भी उपस्थित होते हैं। यानी फ्लावर की हम मॉर्फोलॉजी बता दी कि फ्लावर को उनको देखने क्या आपको पता चला कि फ्लावर रेड कलर का है, यहाँ पे कार्पल है, पेटल्स हैं, स्टेमन है। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशन हो गया। Each organ is made up of the number of tissue। अब जितने भी यहाँ पे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे फ्लावर, स्टेम्स, लीफ, रूट, ये सब की बात है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे टिश्यूज की इन्वॉल्वमेंट होती है, कई सारे यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। आपको पहले ही बताया सर, सेल जब इन्वॉल्व होता है, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और कई सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं सर, ऑर्गन बनता है। और जहां पे कई सारे ऑर्गन आ जाते हैं उसको ऑर्गन सिस्टम कहने लगते हैं। ये कई दफा आपको बताया है, मैं आपको कई दफा बताया भी। तो यहाँ पे दे रहा है सर कि जो ऑर्गन होता है, यहाँ पे ऑर्गन को बनने के लिए यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, यहाँ पे बल्क अमाउंट में टिश्यू इन्वॉल्व होगा, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा सर, आपका ये टिश्यूज ऑर्गन्स बनके तैयार होंगे। The complex multicellular body of the seed plant is the result has the evolutionary specialization of the long duration. This specialization has the given arises to the stabilization of the morphology, physiology difference between the various parts of the plant body, development of the organ plants. ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें और क्या है, the organization of the plant body is the oldest is known as the land plant। अगर हम ओल्डेस्ट प्लांट की बात करते हैं, वो कौन है, अपना लैंड प्लांट है, जैसे कि सिलोफाइटा हो गया, सिलोफाइटा। सजेस्ट दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द लीफ, स्टेम्स, रूट्स रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओरिजिनल एक्सियल स्पेशल प्लांट्स। ये चीज है। यहां पे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लीव्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज पासेस थ्रू द लीव्स। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये कहां से पासेस होते हैं सर, लीफ से पासेस होते हैं। द लीफ आर द कैरेक्टराइज्ड as do not occurs in the roots, the leaves are the found in the arranged in the stems। ये हम लोग बात कर लिया सर, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स की बात करते हैं, डिफिनिट मैनर्स में अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, लीव्स में एक और चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जानते हो क्या, एक और बातें यहाँ पे कुछ और नोट कर सकते हो कि सर यहाँ पे जो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये कैसे कैसे हो सकता है। तो ये आपका दो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता है। पहला, ये पैरेलल हो सकता है, ये होल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, पैरेलल मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे एक ही नोड से दो, एक नोड से दो, और होल में क्या होता है सर, एक नोड से कई सारे यहाँ पे लीव्स निकले, कई सारे यहाँ पे लीव्स निकले, ऐसे होल्ड फॉर्म में। तो ये अलग अलग कंडीशंस में इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। The appendages of the second rank, mainly the outermost layer of the stem, the cortex and the epidermis is the usually present, which are known as the emergence. The process of the roses make the good example of it। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेम पे हेयर भी लगते हैं, हेयर भी होता है। द अपेंडेजेस ऑफ द थर्ड रैंक आर द हेयर्स। ये देखो आपका स्टेम है, ये आपके फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसी पे आपके नोड्स होते हैं। जहां से नोड्स क्या होता है, जहां से ब्रांच की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, दो ब्रांच के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनोड कहते हैं। जैसे आप गन्ना खाए होगे, गन्ना गन्ना खाते हो तो देखते हो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे गन्ना होता है। ये जो बीच वाला ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, नोड कहते हैं। अब ये दो, ये भी क्या होगा आपका, नोड कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा सर, नोड कहलाएगा। इन दोनों नोड के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, इंटरनोड कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे हेयर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्टेम की हेयर्स। तो यहाँ पे हेयर्स की भी अरेंजमेंट हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये क्या करता है, अपेंडेजेस होते हैं, जो कि थर्ड रैंक ऑफ द हेयर के रूप में इसको जाना जाता है, इसको देखा जाता है, ठीक है। दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये क्या होता है सर, बेसिकली अगर हम बात करें सर सेल के ये आउटर मोस्ट लेयर पे ये क्या होता है, इसकी प्रोजेक्शन हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एमरजेंस होते हैं हेयर का, एमरजेंस और हेयर का ऑक्यूपाइज होता है बोथ एक्सिस और लीफ पे, ये हमको देखने को मिलता है। कहाँ होता है सर, ये बोथ एक्सिस और लीफ पे हमको ये कंडीशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यूजली यहाँ पे बिना ये चीज होता है, ठीक है, हेयर्स होता है। और हेयर्स की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली स्टेम पे अराइज होता है। ये भी चीज हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एमरजेंस हो गया, हेयर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि सर अभी तक जितने लोग बैच से रजिस्टर्ड नहीं हो, सभी लोग बैच से एनरोल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बैच आपका लाइव हो चुका है, ठीक है। जिसमें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो अपना जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना जितने भी यूनिट पे टॉपिक देकर रखे हुए हैं, हर टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले होंगे, डिटेल में हम देखने वाले होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, एग्जाम से एक महीना पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या कहते हैं इसको, थ्योरी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, और आपके यहाँ पे जितने पीवाईक्यूज हैं, या फिर आपके एग्जाम अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरी में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना होगा सर, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। वैसे तो आप लोगों के पास होगा भी। जो नए बच्चे हैं उनकी बात बता दें कि सर आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, वहाँ सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा, और आपको ये मिल जाएगा सर सेकंड सेमेस्टर सारथी बैच। इस सारथी बैच से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको यहाँ पे कंप्लीट क्लासेस आपको यहीं पे मिलने वाली होंगी। चाहे जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या फिर बॉटनी की बात करें, तीनों क्लासेस आपको यहीं मिलेगा। सर प्राइस 699 में आपको ये प्राइस मिल जाएगा सर। कब तक, 15 फरवरी तक, 15 फैब तक। ये ध्यान रखिएगा सर, 15 फैब तक ये आपको 699 में मिलेगा। लेकिन आप 16 फरवरी को लेने जाओगे तो ये आपका दाम 799 पहुंच जाएगा। तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको उतना डिले से क्लास को लेने में। सर यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा होगा, अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्लासेस आपके जितने भी चलेंगे सर, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा होगा, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर, बैच में ही मिल जाएगा पीडीएफ। यानी कि अभी हम जितनी बातें पढ़े हैं, लिखे हैं, लिख लिख के समझे हैं, वो सारी पीडीएफ, सारे कॉन्सेप्ट आपको बैच में ही मिल रहे होंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट वाइज, आपके यूनिट वाइज करते हुए फिर हम लोग पीवाईक्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखेंगे सर कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा अराइज हो रहा है। शॉर्ट नोट्स हम यहाँ देखेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट सर पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल रहा होगा। यानी कि किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने किसी से डाउट है तो अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट होइए, और अपने डाउट को यहाँ पे क्या कर लिए सर, सॉल्व कर लिए। चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, या फिर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप आराम से अपने मेंटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। तो आप जब आप अवेलेबल होगे आप क्लास को आराम से देख सकते हो। अब हम बात करें सर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होता है तो प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट की बात करें, द वैस्कुलर प्लांट्स बिगिन द एक्जिस्टेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर यूनिसेलुलर जाइगोट। यानी कि जो प्लांट की जो डेवलपमेंट होगी वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमेट की फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से ही हो रही होंगी। बोले ठीक है सर। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है किसमें डेवलप करेगा, सबसे पहले एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। इसके बाद ये क्या बनाएगा सर, मैच्योर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा।
क्या कर लेगा सर, मैच्योर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा स्पोरोफाइट पे, तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपको डिवीजन हो रहा होगा, इनका डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होगा सर, सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेल क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेल डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस मतलब कि यहाँ से कहीं से रूट बनेगा, कहीं से स्टेम बनेगा, कहीं से लीव्स बनेंगे, ये अलग अलग सेल का अलग अलग काम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इन दिस टिश्यूज एंड द टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होगा सर, ऑर्गेनाइज होने लगेगा। सर सेल, कई सारे सेल एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। द एम्ब्रियो ऑफ द सीड प्लांट पोजेसेस द रिलेटिवली, अरे